हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो आप सब? होप से सभी अच्छे हो। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर का नाम है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है 10th क्लास चैप्टर नंबर 7। आज हम करेंगे उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों? तो इंट्रोडक्शन से पहले हम जितने भी पिछले चैप्टर है उसके प्रॉपर वीडियोज प्ले लिस्ट में मैं आपके अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना? आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो हम करेंगे आज 7.1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या रहेगा बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा। तो अब एक बात देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। तो बिफोर दैट आप पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम कर चुके हो, ठीक है ना? जो आपने क्लास 9th में किया था काम, तो हमने उसी के भी आप पे हमने आगे काम करना। ठीक है बच्चों? सब देखो, इसने यही तो बात बोला है कि जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? हमने पेयर ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा था। मीनिंग ऑफ दैट समझिए। देखिए, मीनिंग ऑफ दैट क्या? मेरे पास दो एक्सिस गिवन थे जो हमारे पास मेन रोल प्ले कर रहा था, ठीक है ना? जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल दिस वन। देखिए, एक तो मेरे पास एक्सिस रहेगी ये वाली लाइन, या दिस वन लाइन। ठीक है बच्चों? जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन। ओके, एक तो जैसे मेरे पास लाइन ये हो गई, और एक मेरे पास लाइन हो गई ये वाली। क्योंकि ये हम काम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन हमारे पास गिवन रहेगा। ठीक है बच्चों? देखिए ध्यान से। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एक्सिस गिवन है, एक तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस और सेकंड मेरे पास है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब एक बात चेक कीजिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब मैंने इसको नाम देता एक्स एक्सिस, ठीक है ना? वाई को मैंने नाम देता वाई एक्सिस। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है बच्चे। अब एक बात चेक कर लीजिए, एक्स का अनदर हमने क्या बोला है? एब्सिसा। और वाई का अनदर नेम हमारे पास है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बच्चा, अब एक बात समझिए, अब ये एब्सिसा ऑर्डिनेट हम ये काम क्यों करें? बिकॉज इससे पहले हमारा काम अच्छे चल रहा था। तो आप क्या बात बोलोगे? अब आप ये काम ग्राफिकल फॉर्म में करना चाहते हो। ग्राफिकल फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? क्वाड्रेंट की फॉर्म में। ठीक है ना? मीनिंग ऑफ दैट आपने बोला आपके पास एक तो रहेगा एक्स एक्सिस, एक रहेगा वाई एक्सिस, और एक्स हमेशा आपको पहले मिलेगा ग्राउंड के, वाई रहेगा वर्टिकल। तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 का। ठीक है ना? अब इसके भी आप पे जब आपने काम किया था तो हम इसमें एक वर्ड यूज करते थे जिसको बोलते कोऑर्डिनेट। ठीक है ना बच्चों? जिसका हम काम करते कोऑर्डिनेट। मीनिंग ऑफ दैट, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगा दे, डॉट। डॉट का मतलब क्या था? हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे कि इसमें एक्स की क्या वैल्यू, वाई की क्या वैल्यू है। ठीक है ना? इसके लिए आपने एक बात बोली थी, ये हमारे पास था ओरिजिन 0। ठीक है ना? 0 के बाद मैंने बोल दिया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 अप टू सोन चलेगा। ये मेरे पास आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सोन चलेगा बच्चे। ठीक है ना? ये वैल्यू मेरे पास आ गया 1, देन 2, देन 3 अप टू सोन। नीचे वाला माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अप टू सोन चलेगा। अब एक बात चेक कीजिए, जब आप 9th क्लास में थे ना, तो आपने इसको क्वाड्रेंट बोला था। ठीक है ना? तो नाम दे दिया, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा बच्चे। जब सिंप्लीफिकेशन किया है तो फर्स्ट में आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होती थी, एक्स यहाँ पर पॉजिटिव, वाई भी यहाँ पर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में जाओगे, एक्स आपके पास है नेगेटिव, वाई आपके पास क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा बेटा। जब आप सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, एक्स तो आपके पास नेगेटिव बनेगा, वाई आपके पास क्या बनेगा बच्चों? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स रहेगा पॉजिटिव, वाई क्या रहेगा? नेगेटिव। और इसके बाद आपने एक बात और बोली थी कि एक्स पर वाई क्या मिलता आपके पास? 0, और वाई पर एक्स क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। ठीक है ना? इसके बाद जैसे इसके बाद में फॉर एग्जांपल, अब इसके बाद में जैसे मैं बोल दूं कि हमने कोई भी कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना है, ठीक है ना? हम कोई भी कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है? इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? क्वाड्रेंट का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट हो गया दिस वन। ठीक है ना? एक लाइन के भी आप पे, ये मेरे पास सेकंड लाइन आ गई बच्चे। देखिए, ओके। अब सबसे पहले आपने एक बात रिमाइंड रखना है, हमारे पास यहां पर जो एक तो एक्स एक्सिस रहेगा और एक हमारे पास वाई एक्सिस रहेगा। दोनों एक्स एंड वाई हम इसको एज ए रियल नंबर सिस्टम का पार्ट ही बोलेंगे। ठीक है ना? एक्स और वाई रियल नंबर रहेंगे। ठीक है ना? जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वाई आप वहां पे इमेजिनरी बोलोगे। ठीक है ना? जो भी आप चैप्टर नंबर 4 में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 पे बोल चुके हो। ठीक है बच्चों? सो अभी हमने ये बात करना। ठीक है ना? सो हमारे पास ये कंसेप्ट रहेगा। ठीक है? अब एक बात, जैसे मैंने बात की, मेरे पास 0 आ गया, 0 के बाद मैंने बोल दिया 1, 1 के बाद बोला 2, 2 के बाद बोलेंगे 3, 3 के बाद बोलेंगे 4, 4 के बाद बोलेंगे 5 अप टू सोन चलेगा। ये मेरे पास -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5 एंड माइनस का 6 अप टू सोन चलेगा बच्चे। ऊपर आएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 अप टू सोन। नीचे का माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 अप टू सोन चलेगा।
अच्छा एक बात देखो, सबसे पहले हम बात कोऑर्डिनेट की करेंगे, कोऑर्डिनेट की। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जब मैंने पॉइंट ले लिया ना, तो आप क्या बात ध्यान से देखोगे कि आपके पास इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक तो परपेंडिकुलर मेरे पास बनेगा फ्रॉम एक्स और एक बनेगा फ्रॉम वाई। जैसे मेरे पास ये परपेंडिकुलर बन गया, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो ओपन ब्रैकेट में आएगा। सबसे पहले वैल्यू आएगी एक्स की, फिर वैल्यू आएगी वाई की। एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 और वाई की वैल्यू मेरे पास है 2। तो मेरे पास इस कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने बोल दिया ए पॉइंट मेरे पास क्या बन गया, 1,2 बन गया। ठीक है बच्चों, तो आप रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला अब ये देखिए, ध्यान से देखना बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट की बात करा, इस पॉइंट की कुछ ना कुछ तो मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स और कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बच्चों, वाई की आएगी ना। तो आपने याद रखना, पहले तो हम बोलेंगे एक्स की वैल्यू, उसके बाद बोलेंगे वाई की वैल्यू। मेरे पास आएगा -4,2। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट का, तो देखो एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आएगी, फिर वाई की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू तो है 3 और वाई की वैल्यू है 0। क्यों, हमने बोला था एक्स पर में वाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो आप नोट करना बेटा, मेरे पास पॉइंट है 0,5, क्योंकि वाई पर एक्स क्या होता है, मेरे पास 0 होता है बच्चों। ठीक है ना, ये हमारे पास प्रॉपर मेन पॉइंट्स थे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम क्यों करें, बिकॉज हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट कांसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा बच्चों। इसके लिए आपको पता चलेगा पॉइंट कैसे एज्यूम करने, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट आप काम करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास एक तो पॉइंट है ये और एक मेरे पास पॉइंट लाइक बी, तो मैं इसके बीच की डिस्टेंस को निकालना चाहूंगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में जब हम काम करेंगे, अब तक आप क्या बात याद रखोगे कि हमारे पास मेन 2 एक्सिस होती है, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स पर वाई मिलेगा 0, वाई पर एक्स मिलेगा 0। एक्स का नेम क्या होता है, एब्सिसा, और वाई का नेम क्या मिलेगा हमारे पास, ऑर्डिनेट। हमारे पास मिलेंगे 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 1, देन 2, देन 3, देन क्वाड्रेंट नंबर 4। हमारे पास बचे 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे। कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, यहां तक देखिए जो हमने काम किया। ठीक है ना, अब आप एक बात देखिए बच्चे, जो मैंने बात बोली नहीं, ये सारी बातें हम बोल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा काम 9th क्लास में किया था। अब हम काम करें 10th क्लास का। ठीक है ना, सो आप इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, देख लीजिए बच्चे। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट अब हम करेंगे 10th क्लास का कंसेप्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, सो अब हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है बच्चे, इससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखो डिस्टेंस का काम हम पहले भी कर चुके हैं बच्चे, ठीक है ना, डिस्टेंस का काम हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। ठीक है ना, बट वो काम हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में नहीं था। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से काम करेंगे। ठीक है ना, तो आप एक बात देखिए, इसके लिए हम बेसिक सी फॉर्म में छोटा सा हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास एक तो ये वाली है वर्टिकल एक्सिस गिवन है, ठीक है, मैंने जैसे बोल दिया, और एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस गिवन है। बच्चा ध्यान से एक बात देखना, ठीक है ना, हमारे पास ये एक्सिस फॉर एग्जांपल हो गया, एक तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, एक मेरे पास वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब आप एक बात ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखने के बाद, इतना काम करने के बाद देखिए, अब हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास पॉइंट है ए, ठीक है ना, और एक मैंने पॉइंट ले लिया बी, लाइक यहां पर मेरे पास पॉइंट हो गया बी। अब आप एक बात चेक कीजिए, हम मान के चलेंगे ए पॉइंट हमारे पास है x1, y1, और जो मेरे पास बी पॉइंट है वो है मेरे पास x2, y2। ठीक है, ये तो मेरे पास रहेगा x एक्सिस, ठीक है ना, ये मेरे पास रहेगा y एक्सिस रहेगा, क्योंकि देखो दोनों हमारे पास एक्सिस के एंड पे एरो मार्क्स रहेगा, बिकॉज ये मूविंग कंडीशन में गिवन है। ये हमारे पास है ओरिजिन। अब एक बात चेक कीजिए, जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, हम क्या बात बोलेंगे बच्चे, छोटी सी बात जस्ट नोट डाउन। ठीक है, हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट हो गया x1, ठीक है ना, और बच्चे मैंने इस पॉइंट को बोल दिया एज ए x2 बोल दे बेटा, सॉरी y1, ये पॉइंट मेरे पास रहेगा y1। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने इस पॉइंट की बात की है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो मेरे पास x पे मिलेगा, ऐसे समझाने के लिए। ठीक है ना, मैंने बोला ये मेरे पास पॉइंट हो गया x2, और यहां से मेरे पास ये पॉइंट हो जाएगा y2, ऐसे समझाने के लिए बच्चे। ठीक है ना, ये मेरे पास पॉइंट हो गया y2। अब एक बात चेक करो, जब मैंने ये सारा काम किया है, अब मैं फॉर एग्जांपल ए से बी को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, और अब एक बात देखिए, मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया जो कि पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया सी। अब एक बात देखो, ये लाइन भी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये एंगल मेरे पास 90 करेगा, ये एंगल मेरे पास 90 करेगा। अब ये इसके पहले मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास एंगल सी बन गया 90 का। ठीक है ना, एंगल सी मेरे पास बन गया बच्चों 90 का बन गया। अब एक बात चेक कीजिए आप, देखिए अब जब आपने सिंप्लीफाई करना तो एक बात देखनी है, देखो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारे पास है x2, जब मैंने इस डिस्टेंस को निकालना है तो मैं क्या करूंगा,
x2 में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, ये x2 माइनस का x1 बनेगा। सिमिलरली बच्चे देखो, मेरे पास B पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस है मेरे पास y2, नीचे वाली डिस्टेंस मेरे पास है y1। जब मैंने रिमूव करूंगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास y2 माइनस के y1। अब एक बात चेक करो, मेरे पास ट्रायंगल बन गया ABC, एंगल सी मेरे पास 90 का है ना। आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे देखो हमारे पास है 2 पॉइंट्स, हमारे पास क्या बच्चों 2 पॉइंट है, वन तो मेरे पास है A जो मेरे पास है x1 y1, और सेकंड पॉइंट मेरे पास है B जो मेरे पास है x2 y2, ठीक है ना। अब आप क्या बोलोगे, देखो आफ्टर एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे पास बनेगी ट्रायंगल, क्या बनेगा ट्रायंगल, ट्रायंगल A B और C, हमारे पास एंगल C हो गया 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, अब एक बात चेक करो, मेरे पास A से C तो मैंने बोल दिया x2 माइनस x1, क्या बोला बच्चे x2 माइनस x1 बोल दिया, और मैंने बोल दिया B से C, क्या बोल दिया बच्चे मैंने B से C y2 माइनस ऑफ y1, ठीक है। अब एक बात चेक करो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी ना, हम क्या बोलेंगे देन बाय पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बात बोलेगी, हमें बोलेगी जो हमारे पास ए बी का स्क्वायर है ना वो इक्वल आएगा, देखो ए से सी का स्क्वायर प्लस बी से सी का स्क्वायर। बच्चे अब जब हम ये काम करेंगे तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे, मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास ए बी का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर, हम बोलेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में BC का मतलब आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब मैंने ए बी निकालना है तो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट मेरे पास क्या रूट के अंदर आएगा, मेरे पास वैल्यू क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चे ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, जो मेरे पास क्या रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने 10th क्लास में यूज करना, ठीक है ना। सो हम इसी फॉर्मूले की मेन बात करेंगे, ठीक है ना, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चे हमारे पास क्या है, ये दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने नोट करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो लास्ट में आप यूनिट लिखोगे, यूनिट यूनिट आपके पास जो भी रहेगा, यूनिट में भी आपके पास मिलीमीटर किलोमीटर कुछ भी आपको यूनिट का कंसेप्ट हो सकता है। बच्चे यहाँ तक कुछ भी लिखे, डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए बच्चे, जब हमने यहाँ तक काम किया देखिए तो आप क्या बात बोलोगे, अब एक बात तो जैसे मैंने ए बी बोला, ए बी को मैंने बोल दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट हो गया ना। अब आप बोलो नहीं सर मैंने तो ये है ना x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोलना है प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बोलना है, तो क्या ये आंसर ठीक होगा, तो बच्चे में एक बात बोलूंगा हाँ ये भी आंसर ठीक रहेगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू तो हमारे पास सेम आएगी, बट हम ग्लोबली ये फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे क्वाड्रेंट लेते, नीचे वाले पॉइंट को आप बोल देते x2 और y2, ऊपर वाले को बोलते x1 और y1, तो आपके पास ये फॉर्मेशन बन जाता बच्चे, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट हमारा आंसर सेम आएगा, आप ये लो ये लोगे, बट हम एज पर बुक के कंफर्मेशन के भी आप पे काम करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है। और आपके पास रहेगा यूनिट, यूनिट आपके पास कुछ भी हो सकता है, इट विल मे बी सेंटीमीटर, इट विल मे बी मिलीमीटर, इट विल मे बी किलोमीटर, इट विल मे बी मीटर, वेदर जो भी आप बोलना चाहो डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है ना। डिस्टेंस आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स जिसके भी आप करोगे काम, ठीक है। अब इसने बोला डू द पॉइंट्स, हमारे पास ये पॉइंट है फॉर्म ए ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल। बच्चे एक बात चेक करते, इसके लिए ना आपने 7th क्लास में कंसेप्ट आता ट्रायंगल का, मैं इसलिए करा रहा हूं बिकॉज हम चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट प्रॉपर हो जाए, ठीक है ना, कवर हो जाए। ये ना रहे कि आपने 7th में नहीं पढ़ा तो अब भी डाउट लगेगा। कंसेप्ट ओनली वन रहेगा कि आपके डाउट हमने खत्म करने हैं, ठीक है बेटा, समझ के काम करना है। एंड बच्चे वन मोर थिंग, माई प्रोमिस, आपने मेरे अकॉर्डिंग काम करना है, जो मतलब आपने वही काम करना है। आपके देखो मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करोगे तो आपके ना फुल में से फुल मार्क्स आएंगे बच्चे, एक मार्क्स भी कम नहीं होगा। ओनली वन कंडीशन, मार्क्स आपके अकॉर्डिंग और मेहनत मेरे अकॉर्डिंग बच्चों, ठीक है ना, माई प्रॉमिस बच्चों। और बहुत कुछ टाइम के बाद फिर हम मैराथन भी स्टार्ट करेंगे, हम सैंपल पेपर भी स्टार्ट करेंगे, हम बहुत सारा काम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। आपने 7th क्लास में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था आपके पास एक ट्रायंगल की बना है, जैसे मैंने नाम दिया ट्रायंगल का ए बी और सी। जैसे ये मेरे पास साइड होगी ए, ये मेरे पास साइड होगी बी, और ये मेरे पास साइड होगी सी। सब ट्रायंगल में एक बात बोली थी, सम ऑफ टू साइड, थोड़ा बहुत रिमाइंड हो बेटा, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है ना। और सेकंड केस आपने क्या बोला था, आपने बोला था डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड,
बच्चे हमारे पास ये कंसेप्ट होता है ना, ये कंसेप्ट ट्रायंगल का होता है, ठीक है ना, कि किसी भी दो साइड का समथिंग से बड़ा अगर वो इक्वल भी मिल गया ना तो वो एक लाइन बनेगी, कोलिनियर लाइन, ठीक है ना, वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है ना बच्चे। तो अपनी बात याद रखना है कि किसी भी टू साइड का सम थर्ड से बड़ा होगा। अब एक बात देखिए, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमने बताना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे क्या, अगर करेंगे तो हमने बताना ट्रायंगल का नाम। तो बच्चे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम, ठीक है। हम मान के चलेंगे हमारे पास ट्रायंगल है, ये मैंने नाम दे दिया P देन Q देन R। एक बात चेक कर लेते बच्चे, नाम मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल P को मैंने बोल दिया 3,2 है ना, Q को मैंने बोल दिया -2, -3 और R को मैंने बोल दिया 2,3। बच्चे देखो जब हमने इसको नाम ट्रायंगल का नाम दे दिया तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम कंफर्मेशन करेंगे कि हमारे पास क्या तीनों की तीनों साइड जब निकल जाएंगी क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये ट्रायंगल बनेंगे तो किस टाइप के ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है बेटा, जो हम कंफर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो अब एक बात देखिए, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशंस, आप बोलोगे बच्चे इन ट्रायंगल PQR। बच्चे देखो मैंने एक ट्रायंगल PQR बोल दिया ना, मैंने बोला इन ट्रायंगल PQR। अब एक बात चेक करो, देखो इन ट्रायंगल PQR में एक मेरे पास देखो P बनेगा, P मेरे पास क्या है 3,2 है, Q मेरे पास क्या बच्चे -2, -3 है और R मेरे पास क्या है 2,3 है। बच्चे मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन कर दिए, मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में मान के चलाऊं। अब एक बात चेक कीजिए, अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा प्रॉपर फॉर्मेशन से गिवन, ठीक है ना। अब आप चेक कीजिए, देखिए देखिए बच्चे सबसे पहले मैंने बोला PQ, मैंने बच्चे क्या बोला डिस्टेंस, मैंने PQ डिस्टेंस बोला। अब देखिए ठीक है, P मेरे पास क्या है, देखो PQ के लिए P मेरे पास है 3,2 और Q मेरे पास क्या बचे -2, -3। अब जब हमारे पास ये कंफर्मेशन गिवन है, हम एक स्मॉल सा काम कर लेते हैं ना, PQ को मैं P को तो बोल देता हूँ एज, बच्चे मैं इसको एज X1 Y1 बोल देता हूं मैं, है ना। P को तो मैंने बोल दिया एज X1 Y1 और Q को मैंने बोल दिया एज X2 Y2 बोल दिया। अब बच्चे एक बात चेक करो, हम निकालेंगे PQ डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रूट के अंदर आता है ना, कंफर्मेशन हमारे पास क्या आएगा X2 - X1 का इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर आएगा बच्चे। पुट द वैल्यू हियर ना, X2 का मतलब क्या रहेगा मेरे पास, जब सिंपलीफाई करोगे आप बोलोगे कंफर्मेशन लेने के बाद -2 ये जाएगा तो -3 होगा, का स्क्वायर आएगा बच्चे प्लस का साइन आएगा, क्या आएगा -3 एंड -2 का स्क्वायर आएगा बेटा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास आ गया देखो -5 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, ये मेरे पास 25 + 25 कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास √50 आ गई। अब आप बोलोगे ये कैसे है, देखो हमारे पास अगर -1 है इसकी पावर ओड नंबर आएगा, ओड नंबर तो माइनस का 1 आएगा, -1 की पावर अगर इवन नंबर आएगा तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे पास आ गया PQ। अब हम निकालेंगे QR, देखिए Q मेरे पास है -2, -3 और R मेरे पास क्या बच्चों ये है 2,3। इसको आप बोल दो एज X1 Y1 बोल दो, इसको आप बोल दो एज X2 Y2 बोल देते बेटा। ठीक, सिमिलरली चेक कर लेते हैं, मेरे पास QR आएगा, क्या बोल रूट के अंदर बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे देखो 2 एज इट इज -2 का स्क्वायर प्लस में 3 एज इट इज देखो बच्चे 2 में 2 जाएगा, 3 में -3 का स्क्वायर आएगा। बच्चे देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या बात बोल हमारे पास QR क्या आएगा -2 प्लस का 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, 3 + 3 6 का स्क्वायर बनेगा बच्चे, हम बोलेंगे अंडर दी रूट बोलेंगे। अब देखो मेरे पास क्या कंसेप्ट बन गया जब हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये कंसेप्ट बन गया बच्चे, जस्ट नोट डाउन किया, ठीक है ना। हम बोलेंगे इसको देखो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 रूट के अंदर आ गया, है ना। अब जब हमारे पास ये रूट के अंदर आ गया, मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा ये 52 रूट के अंदर आएगा, ठीक है ना बच्चे, 52 रूट के अंदर आएगा। अब जब मैंने बोला PR, P मेरे पास है 3,2, इसको एज X1 Y1 बोल दिया एंड R मेरे पास है 2,3, इसको मैंने बोल दिया एज X2 और Y2। मैं PR निकालूंगा, सेम कंसेप्ट रहेगा X2 - X1 का स्क्वायर, देखो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, देखो 1 ये तो मेरे पास -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, मेरे पास वैल्यू आ गई √2 बेटा, ठीक है ना। हमारे पास कंसेप्ट आ गया। अब एक चेक कीजिए बात, हमारे पास तीनों कंफर्मेशन आ गया ना। अब आप एक बात चेक कीजिए, √50 होता 5√2, कितना होता बच्चे 5√2, मीनिंग ऑफ दैट ये मेरे पास 7.07 अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ठीक है ना।
52 बोला बच्चे, 52 ये मेरे पास होता है 7.21 अप्रोक्स वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.41 अप्रोक्स वैल्यू बच्चे। हमने बताना है कि क्या ये ट्रायंगल बनेंगे। ये ट्रायंगल बनने का मतलब क्या बच्चे, कि सम ऑफ किसी दो साइड के इक्वल मिलेगा तो हमारे पास कंफर्मेशन आएगा, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे बच्चे। और वन मोर थिंग, ठीक है बेटा, जैसे चेक कर लो, देखो 7 + 7 14, 1 से बड़ा है। आप ये बात बोलोगे, मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे बच्चे, आप बोलोगे जो हमारे पास पी क्यू है ना, पी क्यू में हमने क्यू वार किया है वो ग्रेटर देन है मेरे पास पी आर। चेक कर लेते हैं, 7.07 में मैंने 7.21 ऐड किया, मेरे पास 1.41 से ज्यादा आएगा। अब हम ये भी तो कर सकते हैं ना, ये देखो मैंने पी क्यू बोल दिया प्लस में पी आर बोल दिया, क्या वो ग्रेटर देन क्यू वार। हम चेक कर लेते हैं, पी क्यू मेरे पास कितना बचे 7.07 है, पी आर मेरे पास है 1.41, ये ग्रेटर देन 7.21 से, ये भी कंफर्मेशन ठीक है बेटा। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि पी आर प्लस में क्यू आर, क्या वैल्यू ग्रेटर देन पी क्यू है। हम चेक कर लेते हैं, पी आर तो मेरे पास है 1.41 और क्यू आर मेरे पास है 7.21, बच्चे ये वैल्यू मेरे पास 7.07 से बड़ी है। तो आप बोलोगे यस, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। बच्चे हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। सो दिस फॉर्म ट्रायंगल। बच्चे हमारे पास लास्ट कंसेप्ट बन गया कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम पी क्यू का स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक है ना। एक तो हम करेंगे पी क्यू का स्क्वायर, मतलब वो √50 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, 50 आ गया। एक मैं करूँ क्यू आर का स्क्वायर, मतलब √52 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 52 आ गया बेटा। अब मैंने सिमिलरली बोल दिया पी ऑफ आर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मेरे पास क्या बच्चे 2 आएगा ना। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखो हमारे पास दो का सम किसका, चेक कीजिए देखो बेटा, 50 + 2 52 होता है ना, पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर आएगा ना। आप क्या बोलोगे, इसका मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ऑफ आर का स्क्वायर मेरे पास है क्यू ऑफ आर का स्क्वायर। क्यों, 50 + 2 मेरे पास होता है 52। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉमन क्या दोनों बेटा, ठीक है ना। अब आप एक बात चेक कीजिए, दोनों में हमारे पास कॉमन है पी, ठीक है। राइट एंगल किससे बनेगा, पी पे बनेगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो हमने बता दिया किस टाइप के ट्रायंगल है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब बच्चे आगे देखिए, आप इसने बोला है शो दैट दिस पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो बच्चे इसके लिए ना आपने एक स्मॉल सा काम करना, ठीक है बेटा, स्मॉल सा काम। अब एक स्मॉल से काम के लिए मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा और वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपके लिए मेन रोल प्ले करेगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, ठीक है बच्चे। सबसे पहले पॉइंट लिख लेता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलूंगा कि लेट हमारे पास एक स्क्वायर है बच्चे, मैंने क्या बोला, मैं मान के चलूंगा लेट हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। मैंने स्क्वायर का नाम एबीसीडी दे दिया, ठीक है ना। मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। ए मेरे पास है 17, बी मेरे पास है 42, सी मेरे पास है -1 और डी मेरे पास है -4 और 4। सो बच्चे आप नोट कर लीजिए, पहले देखो हमारे पास क्वाड्रिल जो लेटरल बनेगा उसमें मेरे पास स्क्वायर कब बनेगा बच्चे, नोट कर लीजिए, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। बच्चे ने इसके भी आप ही बोला, ठीक है, डायगोनल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। रोम्बस कब बनेगा बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर, रोम्बस कब बनेगा आप नोट कर लीजिए, सभी की सभी साइड इक्वल मिलेगी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास रेक्टेंगल कब बनेगा, रेक्टेंगल नोट डाउन बेटा, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। इन केस में पैरेललोग्राम आप क्या बोलोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल। बच्चे प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में ये प्रॉपर्टी भी काम आएंगी, इस एक्सरसाइज में भी काम आएंगी, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए
अब देखो स्क्वायर में हमारे पास साइड इक्वल डायगोनल इक्वल में यही तो काम चाहिए ना। अब आप एक बात चेक कीजिए, ठीक है बेटा, हमारे पास ये कंसेप्ट क्यों है, ठीक है। अब हम इसके भी यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। सो हमने इसको एबीसीडी नेम दे दिया, ठीक है ना, विच इज गिव द नेमिंग ऑफ एबीसीडी। तो आप क्या बोलोगे, देखो अभी आप इसको बोलोगे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता क्या हमने शो करना है कि ये हमारे पास वर्टिसिस स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सॉल्यूशन, आप बोलोगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ए बी सी डी। हमने चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है। सो पहले हम बोलेंगे ए, डिस्टेंस ए भी निकालेंगे ना। ए हमारे पास है 1 7, इसको हमने बोल दिया एच x1 y1, और बी हमारे पास है 4 2, इसको बोल दिया एच x2 y2। अच्छा एक बात देखिए, जब हमने इसको ये बात बोला है तो मेरे पास ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, देखो हमने बोल दिया 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 और प्लस में 2 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए बच्चे मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, मेरे पास वैल्यू आ गई √34, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे बीसी। सो देखो बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 4 2, और सी मेरे पास क्या है -1 और -1। हमने इसको तो बोल दिया एच x1 y1 और इसको बोल दिया एच x2 y2 बोल दिया। बच्चे एक बात चेक करो, जब हमने इसको x1 y1 और x2 y2 बोला है, सो बीसी मेरे पास क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर बच्चे, बीसी मेरे पास सेम आएगा ना, -1 -4, -1 -4 का स्क्वायर प्लस में -1 -2 का स्क्वायर। बच्चे एक बात चेक कर लो, देखो -5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर अंडर द रूट, 25 प्लस 9 कितना बन गया मेरे पास 34। अब एक बात चेक करो, अब इसके बाद हम देखो क्या करेंगे बच्चे, अब हम चेक करेंगे, देखो सी हमारे पास है -1 -1, इसको हमने बोल दिया एच x1 y1, और डी हमारे पास है -4 और 4, इसको बोल दिया एच x2 और y2। सी निकालना है, देखो मेरे पास कंफर्मेशन क्या आएगा, -4, देखो -4 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस में 4 -1 का स्क्वायर आएगा। जब सिंप्लीफाई किया तो -3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। सेम कंसेप्ट 9 + 25 मतलब कितने का बच्चों हमारे पास ये आएगा √34। बच्चे इसके बाद हम चेक करेंगे अब एडी, क्या चेक करेंगे बच्चे, एडी चेक करेंगे। देखो एडी चेक कर लेंगे, एडी ए मेरे पास है 1,7, इसको बोल दिया एच x1 y1, और डी हमारे पास है -4,4, ठीक है ना, इसको बोल दिया एच x2 और y2। तो मेरे पास एडी क्या आएगा बच्चे, कंफर्मेशन जस्ट नोट डाउन देना, कंफर्मेशन मेरे पास आएगा -4 -1 का स्क्वायर प्लस में 4 -7 का स्क्वायर, ये मेरे पास -5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर अंडर द रूट आ गया। देखो 25 प्लस के 9 का मतलब आ गया √34। आप एक बात बोलोगे, इसका मतलब ए बी है वो इक्वल है बीसी के, इक्वल है सीडी के, और सीडी इक्वल है एडी के, सारी साइड इक्वल है, जो मेरे पास है √34। अब मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो या तो स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा। अब डायगोनल चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बच्चे, डायगोनल। डायगोनल का मतलब हमने चेक करना है एक तो बी से डी और एक चेक करना है ए से सी। सो मैंने बोल दिया बी मेरे पास है 4,2, इसको बोल दिया एच x1 y1, और डी मेरे पास है -4,4, इसको बोल दिया एच x2 और y2। बीडी निकाला बच्चे, जस्ट नोट डाउन, बीडी मेरे पास क्या देखिए, -4 -4 का स्क्वायर प्लस में मेरे पास आ गया 4 -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 64 + 4 का मतलब आ गया बच्चे मेरे पास 68 रूट के अंदर। अब मैंने चेक किया एसी, ए मेरे पास है 1 7, इसको बोल दिया एज x1 y1, और -1 और -1 ये मेरे पास सी है, इसको बोल दिया एज x2 और y2। मैंने एसी चेक किया, एसी मेरे पास क्या गया बच्चे देखिए, -1 -1 का स्क्वायर प्लस में -1 -7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर अंडर द रूट आ गया। मेरे पास आ गया 4 प्लस के 64, रूट के अंदर का मतलब √68। आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे बच्चे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब हम इसका फाइंड अप करेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों हम बोलेंगे इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, मेरे पास है √34,
एंड AC इज इक्वल टू BD √68, side B equal diagonal equal. This shows that ABCD is a square. बच्चे ने यही काम करना था, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसने ये बोला है कि हमारे पास फिगर दे दिया, इसमें A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट दे दिया, हमने बताना है कि कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है ना। सो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, हमारे पास एक तो पॉइंट है A। देखिए बेटा मैं इसको ज्वाइन करके दिखाता हूं। देखिए जब मैं A से B और B से C ज्वाइन कर दूंगा ना, मैं बोलूंगा मेरे पास AB का डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस इक्वल आ जाए AC की डिस्टेंस, तो मेरे पास कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, मीनिंग ऑफ इट, हम बोलेंगे देखो हमारे पास जैसे हमने बोले सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा, हमने बोलते सॉल्यूशंस। A पॉइंट हमारे पास है 3,1 और B पॉइंट हमारे पास है 6,4। हम A भी निकालेंगे, इसको बोल दिया एज x1 y1 और इसको बोल दिया एज x2 y2 बोल दिया। हमने A भी निकालना है, AB फॉर्मेशन क्या बनेगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मीनिंग ऑफ दैट क्या बोलेंगे, देखो हमने बोला x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर होएगा। वैल्यू पुट करके देखिए हमारे पास x2 का मतलब है 6, x1 का मतलब 1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। ये बच्चे मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। देखो मैंने सोल्व किया, मेरे पास 9 प्लस 9 का मतलब आ गया √18। देखो 9 2 18 ना, तो मेरे पास आएगा देखो 3√2। ये मेरे पास आ गया AB। अब हम बात करेंगे BC की, तो B मेरे पास है 6,4 और C मेरे पास क्या बच्चों 8,6। इसको मैंने बोल दिया एज x1 y1 बोल दिया, इसको बोल दिया एज x2 y2 बोल दिया बच्चे। अब एक बात चेक कीजिए, देखिए जब हमने इसको बोला है तो अब हम देखिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे BC। BC मेरे पास रूट के अंदर आएगा ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 4 का स्क्वायर। ये मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 प्लस 4 का मतलब बच्चा था हमारे पास 8, √8 का मतलब होता है 2√2, 4 to 8 होता है ना बच्चों। अब हमने चेक करना है AC। A मेरे पास है 3,1 और C मेरे पास है 8,6। ये मेरे पास है x2 y2 और ये मेरे पास रहेगा x1 y1। हमने AC चेक किया बच्चे, AC का मतलब x2 माइनस x1 स्क्वायर, 8 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 1 का स्क्वायर, 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो चेक करते मेरे पास ये आ गया 25 प्लस 25 कितना बन गया √50। ये होता है 5√2। अब एक बात चेक करो बच्चे, इसका मतलब क्या, देखो जब हमने AB में BC ऐड किया मेरे पास कितना आएगा, AB तो मेरे पास था 3√2, BC मेरे पास था 2√2, दोनों का सम मेरे पास आ गया 5/√2 जो इक्वल किसके बच्चे AC के इक्वल है। ये इक्वल होने का मतलब क्या बोलोगे, दिस शोज दैट A, B, C आर, देखो R इन लाइन, आर इन एल लाइन, ठीक है ना बेटा। तो ABC आर कोलिनियर पॉइंट, ABC आर कोलिनियर पॉइंट। बच्चे कोलिनियर पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करेगा, हम उसको क्या बोलेंगे कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमने काम कर लिया, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज तो मैं बच्चों। अब हम करेंगे बेटा आगे काम, ठीक है ना। टेक ए स्क्रीनशॉट आल्सो। बच्चे आगे करेंगे काम, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। इसने क्या बोला है, रिलेशनशिप बोला एक्स और वाई का फॉर द पॉइंट इक्विडिस्टेंस। बच्चे हमारे पास एक इक्विडिस्टेंस होता है क्या, देखिए एक तो मेरे पास पॉइंट है ए, एक मेरे पास पॉइंट है बी। बच्चे नोट करना ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके पास ग्राफिकल पार्ट है, अगर आपने प्रॉपर डायग्राम बना देना बच्चे तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के आपने ग्राफ बना के देखने हैं। ए पॉइंट मेरे पास गिवन है 7,1 और बी पॉइंट मेरे पास है 3,5। बच्चे इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक पॉइंट आ गया सी, एक्स वाई, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में। मीनिंग ऑफ दैट जब मैं डिस्टेंस ए से सी निकालू ना वो इक्वल आ जाए डिस्टेंस बी से सी के। मीनिंग ऑफ दैट ए सी मेरे पास इक्वल आ जाएगा बी सी के। तो मैं बोलूंगा सी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए एंड बी।
ठीक है ना। सो बच्चे एक बात देखो, मीनिंग ऑफ दैट, हमें गिवन करके फाइंड रिलेशनशिप, आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन? आप बोलोगे लेट सी, मेरे पास पॉइंट है एक्स वाई, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए को मैंने बोल दिया 7 1 और बी को मैंने बोल दिया 3 and 5। बच्चे एक बात देखो, अगर हमारे पास ये कंफर्मेशन गिवन है, इसका मतलब मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे? AC इज इक्वल टू मेरे पास BC आएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, देखिए अब हम एक छोटा सा काम कर लेते, देखो A को मैंने बोल दिया 7,1, इसको मैंने बोल दिया H X1, Y1 और C को मैंने बोल दिया जो XY था वो बोल दिया मैंने X2, Y2। अब मेरे पास आएगा AC। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? नोट डाउन देयर। फॉर्मूला होता है X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर बचे। अब देखो जो मैंने AC की बात की, AC की बात की है, X2 का मतलब आ गया X माइनस में 7 का स्क्वायर, Y का मतलब Y माइनस में 1 का स्क्वायर। ये मेरे पास है बच्चे AC। सिमिलरली अब मैं BC निकालूंगा, ठीक है ना, तो B मेरे पास क्या है? B मेरे पास है 3,5, इसको मैंने बोल दिया H X1 और Y1 और C पॉइंट मेरे पास है X, Y, इसको मैंने बोल दिया H X2 और Y2। अब एक बात चेक करो बच्चे, मैंने BC की बात की, BC की बात, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? X2 - X1 स्क्वायर, X2 - X1 स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर रहेगा बच्चे। अब X2 का मतलब क्या मेरे पास? चेक कर लीजिए, X - 3 का स्क्वायर प्लस Y - 5 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया BC। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या बोलेंगे बच्चे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं बोल लूंगा जो मेरे पास AC है ना वो इक्वल है BC के, किसी के लिए बच्चे? BC के। AC का मतलब मेरे पास क्या है? X - 7 का स्क्वायर है प्लस में Y - 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल है X - 3 का स्क्वायर तो Y - 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। बच्चे आप एक बात चेक कीजिए, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट से बहुत सेट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास आ गया X - 7 का स्क्वायर प्लस में Y - 1 का स्क्वायर इक्वल है X - 3 का स्क्वायर प्लस में Y - 5 का स्क्वायर। A - B का स्क्वायर, A का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 14x, सेम Y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2y इक्वल रहेगा x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 6x प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 25 माइनस के 10y। बच्चे अब जो भी बच्चों कुछ कट रहा है वी जस्ट कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब हम क्या करें उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ा दिया, y स्क्वायर से y स्क्वायर एलिमिनेट कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, देखो 49 प्लस 1 का मतलब 50 माइनस के 14x माइनस के 2y इक्वल है मेरे पास 6 प्लस 25 34, ठीक है ना, माइनस के 6x माइनस के 10y। अब एक बात चेक कर लेते, देखिए 34 जाएगा तो माइनस होएगा, 14 जाएगा तो प्लस, 2 जाएगा तो प्लस। देखो तो मैंने क्या बोला, देखो माइनस के 6x प्लस के 10y था, माइनस के 10y था बच्चे, प्लस के 14x, देखो माइनस का ये भी प्लस का 2y होगा, ये 50 माइनस का 34 होगा। अब एक बार 14 में से 6 गया 8x, देखो माइनस के 10 में से 2 गया माइनस के 8y इक्वल टू कितना बनेगा, जब सोल्व करेंगे तो आएगा 16। 8 कॉमन निकाल दिया, x माइनस वाई आ गया 16। सो x माइनस वाई कितने का बेटा 16 अपॉन 8 का मतलब 2। मीनिंग ऑफ दैट x माइनस वाई मेरे पास आ गया प्लस का 2। दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है ना, जो हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। इसके अलावा कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो कुछ, ठीक है ना, टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। अब हम करेंगे लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए बच्चे हमारे पास है लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1। देखो सेम बोल दिया कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस। बच्चे एक बात देखो, अगर मेरे पास बोला फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास ये क्वाड्रेंट गिवन है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास पॉइंट ए मेरे पास ये है 6,5। बच्चे मैं रफ काम करो, ठीक है, 6,5 ये मेरे पास पॉइंट हो गया ए, ठीक है ना, और बी मेरे पास जैसे कि एक्स की वैल्यू माइनस है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट है मेरे पास माइनस के 4,3। अब एक मिनट देखते हैं, हमारे पास जैसे ये पॉइंट मैंने बोल दिया सी पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 रहेगा, 0,y बनेगा। अब ये इक्वी डिस्टेंस मीनिंग ऑफ दैट बीसी मेरे पास इक्वल आ गया एसी के। अब तो सारा काम हो जाएगा ना, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन, आप बोलोगे लेट, देखो 0,y पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ना, पॉइंट ऑन
एक्स एक्स वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए मेरे पास है 6.5 और बी मेरे पास है -4.3 सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। बच्चे आपने सेम काम करना है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। जैसे ए हमारे पास है 6.5 और सी हमारे पास है 0y, इसको आपने बोल दिया एज x1 y1, इसको बोल दिया एज x2 y2। ए सी का सेम रहेगा, हम ए सी क्या बोलेंगे बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर। देखो x2 माइनस x1 0 - 6 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 y माइनस में 5 का स्क्वायर। कंसेप्ट मेरे पास आ गया। सिमिलरली मैं बीसी निकालूंगा बच्चे, डायरेक्ट बीसी में सेम फॉर्मेशन बनेगा। देखो 0 - 6 का स्क्वायर क्या बोलेंगे हम, ठीक है। सॉरी मेरे पास बच्चे ये बीसी मेरे पास ये है, तो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम बोलेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी। देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में y माइनस में 5 का स्क्वायर अंडर रूट आएगा, इक्वल मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। दोनों का रूट कैंसिल आउट कर देंगे बच्चे। अब करना क्या, अब बस सिंप्लीफिकेशन ही करना बच्चे, जैसे नोट डाउन, ठीक है ना। आप बोलोगे 36 तो एच आ गया, y का स्क्वायर प्लस में 25 माइनस के 10y, ये आएगा 16 एच जाएगा, y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस के 6y। देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चे, y स्क्वायर से y स्क्वायर हमने कैंसिल आउट कर दिया। देखो 36 25 चेक कर लेते हैं, 36 25 61 माइनस के 10y इक्वल है 25 हो गया माइनस के 6y। अब देखो ये जाएगा प्लस, ये जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखो क्या बोलेंगे हम, 10y माइनस के 6y 61 माइनस के 25, ये आएगा 4y इज इक्वल टू आएगा 36। y की वैल्यू 36 अपॉन 4 का मतलब 9, y मेरे पास आ गया 9। सो पॉइंट मेरे पास सी क्या बनेगा 0,9 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। इसके साथ भी हाउ टू कंप्लीट द 7.1 इंट्रोडक्शन। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, कुछ भी स्टडी। नाउ वी स्टार्ट द exercise 7.1 in the next videos. Bye बच्चों।